हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ है 15 तारीख 12वां महीना 2013 का, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिमाण है। तो स्टॉम्प एक्ट का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है ना, 1919 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव गांधी ने। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अब्राहम लिंकन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न दिया है कि संघवाद का अर्थ है। जो संघवाद का अर्थ क्या है। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर कि 9 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग का 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ठीक है ना। यही कथन क्या है? गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर कि 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, हाँ सही है, ठीक है ना। सिर्फ शिक्षित लोगों को ही मतदान का अधिकार है, ठीक है ना। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार है, ठीक है ना। ये भी सही है। और दिया है हम लोगों का सुदृढ़ पंचायती राज हो, ये भी सही है। और नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इनमें से हम लोगों का 3 नंबर गलत है। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है। 11 नंबर प्रश्न दिया है कि नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग का 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंग भेद, ठीक है ना। क्या होता है? नक्सलवाद का अर्थ रंग भेद होता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है, किसके साथ संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य का पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। बाकी इनका महत्वपूर्ण भूमिका है संविधान निर्माण प्रक्रिया में। बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन इन्होंने लिखी है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न दिया है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में चलाया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 14 नंबर देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि पंचायती समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हम लोग का 15 का क्या आ जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि फ्रांस एवं आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। तो हम लोग का 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुईस 16वां को कहते हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। तो हम लोग का 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 है। अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था। तो हम लोग 18 का सी हो जाएगा, चीन नहीं था।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो हम लोग का 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संघ। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर के गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कब लौटे थे, 1915 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि हम लोग का कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। तो हम लोग का 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। ठीक है ना। तो हम लोग का 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, इसमें स्वतंत्रता समानता तथा बंधुता को अपनाया गया। ठीक है ना, यही क्या है, गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर के 24वां प्रश्न क्या कर रहा है। 24वां प्रश्न है कि सुमिलित कीजिए, यानी सही सुमिलित करना है इसमें हम लोग का। ठीक है ना। तो हम लोग का 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25वां प्रश्न बाकी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। तो हम लोग का 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूड़ामन। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26वां प्रश्न है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खैबर दर्रा से। ठीक है ना। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पाइन वन से। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28वां प्रश्न दिया है कि नाथुल्ला दारा किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29वां प्रश्न दिया है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों के संबंधित नहीं है वह है। तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो अकेसिया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो कोसी नदी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, यानी चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर भी 28 दिन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर के 33वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 33वां प्रश्न दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हम लोग का 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 34 नंबर है कि वर्ष जिससे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है वह है। तो हम लोग का 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 35 नंबर कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है। तो हम लोग का 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर की राउर राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है। तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती वह है। तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 38 नंबर। 38वां प्रश्न है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है। तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। 39 नंबर है कि जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता जो द्वितीय सर्वाधिक रही है। तो हम लोग का 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर की यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर।
41वां प्रश्न दिया है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो हम लोग 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीतिवाचक का। अगला प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर की, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तो हम लोग का 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोगों का 43 नंबर की, सही उत्तर छांटे, ठीक है ना। साइनागार, कतार और हिमालय संरचना के आधार पर क्रम से इनका परिचय है। तो हम लोग का 43 का क्या आ जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर है कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45 नंबर की, पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला के मेल को क्या कहा जाता है। तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46वां प्रश्न दिया है कि शुद्ध वाक्य छांटे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको छांटना है। तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है ना, यही शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है हम लोग का 47 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में विटामिन डी बनाता है। तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप में कप कहाँ हुआ था। तो हम लोग का 48 का क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है हम लोग का 50 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग का 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर की, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न दिया है हम लोग का 53 नंबर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो हम लोग का 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 54 नंबर, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, नाइदर न्यू ईयर एवं नॉर वैलेंटाइन डे ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो हम लोग का 54 का क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55 का, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, आइदर द हिस्टोरिक ऑल एसोसिएशंस और डिस्टेंशन पर्सन, ठीक है ना। तो जो रेटर द सेकुलर हॉलीडे दिया है तो इसमें हम लोग का 55 में क्या प्रयोग होगा, तो डी, इसमें आर का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 नंबर दिया है, आई वॉट ऑल द देज बुक्स ओनली 700 दिया, ठीक है ना। तो हम लोग का 56 का क्या हो जाएगा, 56 का हम लोग का डी हो जाएगा 4 का प्रयोग होगा, ठीक है ना। 57 नंबर दिया कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड ए सिंगुलर। तो हम लोग का 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिसलेस, ठीक है ना। 58 नंबर दिया है कि दे यंग ऑन ए ऑफ गोल इज किड एंड डेट ऑफ हेन इज। तो 58 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिक। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, 59वां प्रश्न दिया है कि इन द फ्लोइंग सेंटेंस वन द वर्ड अंडरलाइन, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम वॉज द अंडरलाइन वर्ड। लिखा है ही डिड नॉट नाउ डेट रमन वॉज ए टीचर राउस फ्रेंड्स। तो हम लोग का 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, फॉल्स एंड डिसलॉयल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 60वां प्रश्न दिया कि बीच ऑन द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, बॉयर और डैम। अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर की भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, ठीक है। तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 62 नंबर की, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो हम लोग का 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा।
अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइबोसोम में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 64 नंबर प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो 64 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर की 224D है, तो हम लोग का 65 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, एक खरपतवार नाशक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66 नंबर कि पुनरुद्ध भवन विशेष क्षमता पाई जाती है, तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉरीफेरा में। अगला प्रश्न है हम लोगों का 67 नंबर की आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें का बी हो जाएगा, सांप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1984 में घाटी भोपाल गैस दुर्घटना में से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। 69 नंबर प्रश्न दिया है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है बढ़ती है कि पहले घटती है फिर बढ़ती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर कैटक्स में पाए जाने वाला अनुकूलन है, तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बड़ा बड़ा वर्ण एवं पर्णफूल। ठीक है ना। 71 नंबर है कि आपतन का कोड ये इकने के बीच होता है, किनके बीच होता है, यहाँ होना चाहिए आपतन का कोड किनके बीच होता है, इनके बीच होता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच। 72 नंबर प्रश्न दिया कि प्रतिवर्ती धारा है, तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान एक नियत रहता है कि सिर्फ धारा का दिशा ही बदलती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 73 नंबर है। 73 नंबर प्रश्न दिया कि विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 74 नंबर के दिए गए ग्राफ पर त्वरण का मान है, तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 है। 75 नंबर है कि ह से यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारण है, तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा विश्राम जड़त्व। अगला प्रश्न है 76 नंबर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है हम लोग का 77 नंबर प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बट्टा साइन R का मान होगा, तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा μ2। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर के दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी बट्टा 2 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान है, तो हम लोग का 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.25 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न दिया कि जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है 81 नंबर की यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एम गुणनफल क्रमशः 6 और
3 है तो समीकरण होगा, तो हम लोग 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अगला प्रश्न दिया है 82 नंबर की, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 124/165। अगला प्रश्न है हम लोग का, कितना नंबर प्रश्न है, 83 नंबर की, यदि अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 हो तो x का बराबर होगा, तो आप लोग इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ना, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है ना, एक यह 144 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है ना, आप लोग वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 84 नंबर कि 84 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए 84 नंबर प्रश्न दिया है हम लोगों का, यदि एक वृत्त में त्रिज्याखंड की त्रिज्या r और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/360 पाई r स्क्वायर। अगला प्रश्न हम लोग का 85 नंबर। 85 नंबर दिया है कि दिया हुआ है कि मौसम 253,44 बराबर 11, लसम 253,440 बराबर 253 गुणे आर, तो आर का मान क्या होगा, तो हम लोग आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 86 नंबर की, एक वृत्त के जीवा केंद्र में 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग का 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 87 नंबर की, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री हो तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा, तो हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 155 डिग्री। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुणनफल 81 गुणे 83 गुणे, चलते चलते हम लोग कहाँ जाना है, 89 में इकाई का अंक बताए, तो इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ जाएगा तो 85 हो जाएगा। ठीक है ना, जब 85 होगा तो इसका भी इकाई लेंगे, इसका भी, तो यहाँ पर 0 हम लोग गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाता है तो सबका 0 में किसी संख्या से गुणा करना तो 0 ही आएगा, हम लोग क्या हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है हम लोग का, यदि अल्फा और बीटा का द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0, तो मूलों का योग क्या होगा, तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -4 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया है, यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक से बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था, तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 रुपया। अगला प्रश्न है 91 नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का अव्यय है, तो हम लोग का 92 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, CH4H2M CO2। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 93 नंबर की, न्यूक्लियन का मान होता है, तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न है हम लोगों का 94 नंबर की, निम्नलिखित अभिक्रिया में H2S प्लस Cl3 एरो को दिया है 2HCl प्लस S, तो Cl2 ऑक्सीकारक की तरह ही व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर प्रश्न दिया है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित में आबंध है, तो हम लोग का 95 क्या हो जाएगा, 95 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोनिक आबंध है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 96 नंबर की, इस अभिक्रिया में 2L प्लस 6H आयन दिया है, घनात्मक में दिया है, और एरो में दिया है 2Al3 आयन प्लस 3H2, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम लोग का 96 का क्या हो जाएगा, हम लोग का 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 97 नंबर कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समावयव है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
98 का 1 बिलियन जिसका pH 3 है, तो उस बिलियन में OH की सांद्रता होगी, तो हम लोग 98 का क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का पावर -11। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है, तो हम लोग का 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1/1838 प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट का पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।